रिजा यहाँ बैठ के आटा गूंदना सीख रही है अम्मी से। सिखा दिया। फ्रेंड्स, गर्मी में कुकिंग करना बहुत बड़ी बात है। जो अम्मी को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है तो अम्मी ने कहा कि बस बना दो। वेट कर रही हूँ तो सनी मेरी काम में हेल्प कर दे रहे हैं। महर फर्स्ट टाइम लाइफ में आज सिनेमा हॉल आई थी, वो काफी ज्यादा खुश थी। झगड़ा मारधार नहीं है, बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म आई। देसी, ये देसी नहीं, ये है शहर का चाय वाला वाला अंडा। जी नहीं, जी हाँ, ये इंडियन अंडा आया अंडा खाने, अंडा खाने आया है। सनी भाई ये खोल दीजिए। और सनी को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है और उनके पास चीजें भी थी, मतलब आप भी खरीद के जादूगर बन सकते हो। तो मैंने तो बहुत सारी चीजें उनसे सीख ली है और एक चीज लेके भी आई जाएगा। और एक्चुअली हम कंफ्यूज भी है कि हम मेलामाइन की प्लेट रखे या कांच की, मतलब। और हम लोग जा रहे हैं फिर से हॉस्पिटल मेरी वाली डॉक्टर के पास। अच्छी खबर सुनाए बेटा। अच्छी खबर बस यही है कि अभी बार बार डॉक्टर के पास जाना है और डालना पड़ेगा। सब कुछ डाल दिया है। बहुत प्यारी दुश्मन भी है, दोनों चीज मिली। देख लो, मार रही है। ठीक है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। सबा क्या कर रही है, सबा मुंबई में है या मोधा में है, इब्राहिम फैमिली में शुएब क्या कर रहे हैं, दीपिका की क्या अपडेट है, रोहान की क्या मस्तियां हैं, ये सब आपको पता चलेगा इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, नेगेटिव बात ना करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव बात करें ताकि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। आज हम बात करेंगे सबा के व्लॉग के बारे में और दीपिका के व्लॉग के बारे में। दीपिका ने अपनी जो नई बिरयानी की रेसिपी है वो अपने फैंस के साथ शेयर की कि कैसे बिरयानी बनाई, सबका ईद पर क्या रिव्यू था, कितनी पसंद आई, ये सब हम आपको बताएंगे। और सबा के व्लॉग के बारे में बात करेंगे। सबा के व्लॉग में पहले हुई रीज़ा और महर की लड़ाई, फिर उसके बाद हुई अम्मी और बेटी खाला की लड़ाई, मतलब सबा की अम्मी और बेटी खाला की। फिर उसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि सबा डॉक्टर्स के पास जा रही है, अपने रेस्टोरेंट का सामान ख़रीद रही है, मोहम्मद अली रोड गई और मूवी देखने गए। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलें अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीपिका के व्लॉग के बारे में। थोड़ी सी हम उस पर बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि दीपिका ने रेसिपी शूट की थी और उससे पहले दीपिका ने दिखाया था कि रोहान जैसे ही दरवाजे पे घंटी बजती है तो रोहान फौरी दरवाजे की तरफ देखता है कि कौन आया है और उसको इस चीज़ का तजस्सुस होता है कि मैं देखूं कि कौन आया है, दरवाजे से कौन आने वाला है और मुझे कोई बाहर लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा। तो दीपिका ने कहा कि अभी बेल बजी है और रोहान के एक्सप्रेशन चेक करें कि पूरा उसका ध्यान दरवाजे की तरफ है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। उसकी नानी आई, फिर उसके बाद रोहान अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था और फिर आया शुएब। शुएब ने उससे बात की तो रोहान ने शुएब को थोड़ा मूड दिखाया और थोड़ा सा शो ऑफ किया कि मेरे पास खिलौने हैं, मैं खेल रहा हूँ, ये देखो मेरे पास क्या है। तो शुएब ने कहा कि अब ये शो ऑफ करता है और इसको अब ये है कि मेरे पास चीज़ें हैं। दीपिका ने कहा बिल्कुल, अब ये आपको शो ऑफ करके दिखा रहा है। मे भी रोहान इस चीज़ पर नाराज़ हो कि बाहर गए हैं, ख़ुद घूमने गए हैं और मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है रोहान कोई भी बाहर जाए तो उसकी कोशिश यही होती है कि मुझे बस उठा लें और मैं भी इनके साथ बाहर घूमने जाऊँ। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि आज बिरयानी पार्टी है। जैसे कि आपको पता है कि सारी फैमिली ने ईद मनाई है। शुएब के ब्लॉग में आपने डिटेल में देखा, हमने भी डिटेल में आपसे बात की। तो दीपिका ने वो रेसिपी शेयर की अपने फैंस के साथ कि क्विकली, इजीली और कम मसालों में आप बिरयानी कैसे बना सकते हैं। इसको आप कह लेंगे वाइट बिरयानी। इसमें टमाटर नहीं डलते, इसमें दही डलता है और इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल होता है और मसाले का इस्तेमाल होता है। इसमें बिरयानी मसाला जैसे पूरा स्पाइसेस के साथ तैयार किया जाता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है और आप कह लेंगे यखनी पुलाव की तरह का लगता है।
मैं भी ये रेसिपी ट्राई करूँगी, आप भी उसकी रेसिपी ट्राई करना और फिर देंगे रिव्यू के कैसी बनी। तो दीपिका ने वो रेसिपी अपने फैंस के साथ शेयर की, फिर सब ने खाया। ये था दीपिका का व्लॉग। रूहान की थोड़ी बहुत चीज़ें बताई कि देखे दूर बैठा है, खेल रहा है, अकेले बैठना इसको पसंद नहीं है, इसको है कि मेरे साथ कोई हो और खेले। बाकी दीपिका का डिटेल्ड जो व्लॉग था, डिटेल्ड वीडियो थी, वो सारी बिरयानी की रेसिपी पे थी, खाने की प्रिपरेशन पे थी कि अच्छा जर्दा बनाया है, सलाद बनाया है, रायता बनाया है, बिरयानी बनाई है, तो अभी सब खाएंगे। सबा के व्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबा ने रिसेंटली व्लॉग अपना अपलोड किया। सबा का व्लॉग शुरू हुआ कि सबा ने कहा कि आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज बनाते हैं करेले। अम्मी बना रही थी करेले की सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी बना के सबा को दे रही थी, पकाएगी सबा। फिर अम्मी साथ में सिखा रही थी रीज़ा को आटा गूंदना, क्योंकि रीज़ा के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रीज़ा की छुट्टियां हैं। अम्मियां हैं, उनकी कोशिश होती है कि लड़कियों को सारे काम आने चाहिए, सिखाए जाएं, ताकि ससुराल में इनको मुश्किल ना हो। रीज़ा वैसे भी कुकिंग, बेकिंग और बहुत सारी और चीज़ों में दिलचस्पी रखती है, तो रीज़ा सीख रही थी आटा गूंदना। सबा ने कहा अम्मी ने मुझे भी ऐसे ही आटा गूंदना सिखाया। रीज़ा को कहा कि परात अच्छे से साफ़ करो, बर्तन को अच्छे से साफ़ करो जिसमें आटा गूंद रहे, बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए। तो रीज़ा अम्मी की आप कह लें कि निगरानी में बैठकर आटा गूंदना सीख रही थी। फिर सबा ने कहा चलो अभी मैं बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी। सबा ने कहा ये सारा सामान रख दिया, बेटी खाला ने सारा सामान रख दिया कि ये इसमें डलेगा तो तुम बना लो। किचन में बहुत गर्मी थी। मुंबई में वैसे भी वेदर चेंज हो चुका है, बहुत गर्मी हो चुकी है, तो बाहर निकलना वैसे ही मुश्किल है। तो सबा बना रही थी खाना। तो सबा ने कहा कि आज का खाना बहुत मुश्किल बना है, आज बहुत गर्मी थी, किचन में खाना बनाना बहुत मुश्किल है। वो औरतें जो किचन में इस गर्मी में या बहुत गर्मी में खाना बनाती हैं, उनको सलाम है, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए कि वो किचन में गर्मी बर्दाश्त कर कर आपके लिए खाना बनाती हैं। फिर रेहान भी आया। रेहान ने कहा वाकई आज बाहर बहुत गर्मी है, अभी कोई खेलने वाला सेशन नहीं था, लेकिन गर्मी बहुत है। इस गर्मी में स्कूल जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि रीज़ा रेहान पैदल जाते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका स्कूल है। तो अभी रीज़ा को चूँकि छुट्टियाँ हैं, रेहान अभी जा रहा है, तो इसलिए उसको काफ़ी गर्मी फील हो रही थी और उसको इस चीज़ का दुख हो रहा था कि रीज़ा घर है और मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने। फिर उसके बाद अम्मी ने शाम में सबा से रिक्वेस्ट की, सबा से फरमाइश की कि आज अपने हाथ की बिरयानी खिला दो, तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। तो सबा ने कहा कि क्यों नहीं। अम्मी ने कहा बस आज खिला दो, उसके बाद मैं प्रॉपर डाइट जो है उसको फॉलो करूँगी, आज मेरा दिल कर रहा है। तो सबा ने कहा ठीक है। तो सबा ने बिरयानी की तैयारी की, क्योंकि सबा ने अपलोड करना था अपना ब्लॉग, तो उसकी भी एडिटिंग कर रही थी। तो सनी ने उसकी लेयरिंग की, उसकी हेल्प की, और सनी ने कहा कि आज थोड़ी सूखी सूखी ना बनाना, इसमें थोड़ा ऑयल डालकर इसको थोड़ा सा गीला गीला, मतलब थोड़ा सा जूसी जूसी रखना। तो सबा ने बिरयानी बनाई, सब ने बिरयानी खाई और सबको बिरयानी बहुत पसंद आई। फिर सबा ने निकलना था मोहम्मद अली रोड। सबा ने लेना था रेस्टोरेंट का सामान, उसकी लाइट्स, उसकी क्रॉकरी। तो सबा ने कहा कि रेस्टोरेंट का जो काम है वो काफ़ी लेट हो गया, हमें था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम लगेगा ये नहीं पता था। अभी मज़ीद ये डिले हो रहा है काम, हमें बर्तन समझ नहीं आ रहे, हमने बर्तन ख़रीदने हैं। तो किसी ने हमें कहा कि मोहम्मद अली रोड जाएँ, तो आज हम मोहम्मद अली रोड जाएंगे, वहाँ से बर्तन और लाइट्स देखेंगे। तो सबा वहाँ पर गई, वहाँ पर भी सबा को बर्तन कुछ ख़ास रेस्टोरेंट के लिए पसंद नहीं आए, लाइट्स कुछ पसंद आ गई कि अच्छा ऐसे फानूस लगा सकते हैं, ऐसी लाइट्स लगा सकते हैं, ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबा वो ले आई कि अच्छा अब घर जाके डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी लाइट्स और कैसा इसको करना चाहिए। फिर एक और जगह गई, वहाँ पर बर्तन देखने के लिए गई, वहाँ पर भी बर्तन कुछ पसंद नहीं आए। सबा और सनी असल में कंफ्यूज हैं, इनका भी फैसला नहीं हो पा रहा कि हम कौन से बर्तन इस्तेमाल करें, चीनी के करें, मिट्टी के करें, स्टील के करें या तांबे के करें। तो सबा कह रही है अभी हम इन चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि किस चीज़ के बर्तन करें। तो सब कह रहे हैं कि तुम स्टील और तांबे के करो, क्योंकि मिट्टी और चीनी के बर्तन टूटेंगे बहुत, फिर ये बहुत नुकसान होगा। तो अभी आप सब फ़ैन बताएं कि कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। ज़्यादातर हमने इंडियंस रेस्टोरेंट में देखा है कि जो देसी खाना होता है वो तांबे और स्टील के बर्तन में ही अमूमन सर्व किया जाता है, जैसे गुजराती हो गया या जैसे इंडियन खाना है। तो जो इटालियन है या जापानीज़ है, इस किस्म का खाना जो है वो अमूमन मार्बल या चीनी कह लें उन बर्तनों में सर्व होता है। तो ये सबा को ये देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ से आइडियाज़ ले सकती है
और आइडियाज़ उसको मिल भी गए होंगे कि अच्छा कि हम जो ऐसे देसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे बर्तन इस्तेमाल होते हैं, और जब हम इटालियन या आप कह लें चाइनीज़ खाने जाते हैं तो उसमें कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं। तो सबा को यहाँ से जो है वो डायरेक्शन या क्लू मिल सकता है या हेल्प मिल सकती है कि हमें किस किस्म के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। फिर सबा ने शायरी पढ़ी, शायरी बनाई, फिर उसको पढ़ा, फिर सनी को सुनाया तो सनी ने कहा कि ये कौन सी शायरी है। फिर उसके 3-4 मिसरे सनी ने बना के सबा को सुनाए तो सबा ने कहा मैं तो समझी थी कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, लेकिन मैं तो फ्लॉप हो गई, क्योंकि सनी ने भी उससे अच्छी शायरी बनाकर मुझे सुना दी है कि ये देखो ये शायरी ऐसे होती है। तो सबा का ये शायरी वाला जो सीन था ये भी फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद सबा निकली बच्चों को लेकर मूवी देखने। सबा, रिज़ा, रेहान और सनी, महर भी गई, 5 लोग गए मूवी देखने। सबको मूवी बहुत पसंद आई, स्पेशली जो महर थी वो फ़र्स्ट टाइम मूवी देखने गई, सिनेमा में फ़र्स्ट टाइम गई। सबा ने स्पेशली ये जो प्लान किया था मूवी देखना वो महर की वजह से ही किया था कि ताकि महर इंजॉय करे, मुंबई में आई है तो चलो ये भी मूवी देखे, सिनेमा में जाए। सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, सबको मूवी बहुत पसंद आई। सबा ने कहा कि ये लड़कियों को भी बहुत पसंद आएगी, हमें भी बहुत पसंद आई, इसलिए क्योंकि इसमें फ़ाइट नहीं थी, इसमें नो फाइट, बड़ी अच्छी मूवी थी, हमें बहुत पसंद आई, रीज़ा को भी बहुत पसंद आई, महर को भी बहुत पसंद आई। आप भी देखिएगा, वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सबा ने कौन सी मूवी देखी है, उम्मीद है वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगी। यहाँ फैंस ने बहुत सारे कमेंट्स किए होंगे कि हमें बताएं कि कौन सी मूवी है, तो जैसे ही पता चलेगा तो हम भी देखेंगे कि ये मूवी कैसी है और फिर हम भी अपना रिव्यू देंगे। जब सबा गई क्रॉकरी की शॉपिंग करने तो वहाँ पर उसे मैजिशियन भाई मिल गए, उनसे कुछ ट्रिक्स खरीदी, कुछ कार्ड्स खरीदे कि घर जाकर सबको मैं भी हैरान करूँगी, मैं भी जादू करूँगी, मैं भी ट्रिक्स करूँगी और सबको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। भाई से उसने एक कार्ड ख़रीदा और कार्ड ख़रीदने के बाद उसने कहा कि मैं घर जाकर ये अप्लाई करूँगी सब पे, सबको दिखाऊंगी और मुझे ये सिखाएं। तो सबा ने वहाँ पे सीखा, करके भी दिखाया तो वो पास हो गई। तो सबा ने कहा कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको नज़र आएगा कि मैं मैजिशियन की तरह कैसे कार्ड्स के साथ जादू करती हूँ, मैजिक करती हूँ, ये आपको नज़र आएगा। उसके बाद सबा और सनी की छिड़ गई बहस अंडों के ऊपर। सबा बना रही थी ऑमलेट तो सबा ने कहा कि ये देसी अंडे हैं, सनी ने कहा कि ये देसी अंडे नहीं हैं, ये अंडे वलैती हैं, इनके ऊपर पत्ती का रंग चढ़ा दिया और इनको देसी बना दिया। सबा ने कहा नहीं ये देसी अंडे हैं, ये मुंबई वाले अंडे हैं। सनी ने कहा कि ये शहरी अंडे हैं जो मौधा में मिलते हैं, वो प्रॉपर देसी अंडे हैं, उनको देसी अंडे कहा जाता है। तो सबा ने कहा कि मौधा की चीज़ असली और मुंबई की चीज़ नकली। उसने कहा असली नकली की बात नहीं है, ये शहर है, वो गाँव है, वहाँ पर आपको चीज़ खालिस मिलेगी, जबकि शहर में आपको मिलावट वाली चीज़ मिलेगी, खालिस चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये भी 2 नंबर अंडे हैं, असल अंडे देसी ये नहीं है, देसी अंडे मौधा से ही मिलते हैं। फिर रोहान नीचे आया। रोहान क्योंकि अब घूमना पसंद करता है तो दीपिका ने कहा कि जाएं इसको ले जाएं, तो ऊपर गई थी उसकी दादी और बाकी लोग उससे मिलने, तो दीपिका ने भेज दिया नीचे। रोहान नीचे आया, सबको देख रहा था, आता जाता है, लेकिन एक दफ़ा थोड़ा सा हैरान होता है देख के कि अच्छा कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, दिलचस्पी लेता है, गौर से सुनता है, गौर से देखता है। सब फिर रोहान के पीछे पीछे कि रोहान आया है, रोहान को प्यार, रोहान से खेलना, रोहान को पकड़ना, यही फिर सब चलता रहा। रोहान काफ़ी इंजॉय करता है घूमने को, घूमी टाइम को तो सनी उसको लेके जाता है नीचे और नीचे एक राउंड लगा कर ले आता है कि चलो जी आओ हमने घूम लिया, घूमी टाइम हो गया। रोहान की जो बाउंडिंग है वो सबसे ज़्यादा इन दिनों सनी के साथ है, और जब सनी यहाँ पर मुंबई में नहीं होते तो रोहान किसी के भी साथ बाहर घूमने को तैयार होता है कि बस मुझे ले जाओ, मैंने घूमना है, मैंने घर में नहीं बैठना। फिर रिज़ा और महर की लड़ाई होगी। लड़ाई किस बात पर हुई? फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने पे हुई, पढ़ने पर नहीं हुई। तो रिज़ा ने कहा नहीं मैंने ये किया। तो सबा ने कहा कि तुमने ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल किया, तो कहा कि नहीं मैंने कम फ़ोन इस्तेमाल किया। तो रिज़ा और महर की लड़ाई होगी। फिर सबा ने कहा कि हम एक चैलेंज करेंगे कि नो फ़ोन हम यूज़ नहीं करेंगे, फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे। 2 दिन हम चैलेंज ये करेंगे कि 2 दिन हमने फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना। तो रेहान ने कहा कि आप भी फिर नहीं करेंगी, तो कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहा कि नहीं फिर सब नहीं करेंगे, अगर चैलेंज करना है तो सब नहीं करेंगे। अब सबा को ये है कि अगर मैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करती हूँ तो फिर व्लॉग कैसे बनाऊँगी, वीडियो कैसे बनाऊँगी। अभी इसका कोई हल निकालेगी, तो उसके बाद ही वो डिसाइड करेगी ये चैलेंज करना है कि नहीं करना। एक इसमें बहुत अहम चीज़, या आप कह लें कि सबा ने इसमें किसी की नकल उतारी, तो वो थी महर। सबा ने महर को कहा कि क्या खाया, जो मिल गया खा लिया, क्या किया ये किया, क्या नहीं किया ये किया। ये वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। क्योंकि महर जब
मोधा में होती है तो बड़े क्विकली बड़े अच्छे तरीके से जवाब देती है, बात करती है। मुंबई में अभी वो थोड़ी शाय करके फिर रही है, शाय है, तो वो ज़्यादा प्रॉपरली जवाब नहीं दे रही, शर्मा रही है, तो अभी उसको कैमरे से भी शर्म आ रही है। तो सबा ने कहा कि अभी जितने भी तुम्हारे क्लिप शूट हुए हैं उसमें तुम पीछे को जा रही हो और ये हरकतें कर रही हो। सबा ने उसकी पूरी प्रॉपर नकल उतार के दिखाई कि तुम ये सब कर रही हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, अम्मी रिज़ा और सबा गए डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास, गायनी के पास गए सबा के चेकअप के लिए, रिज़ा के चेकअप के लिए गए। तो स्कैन हुआ, सबा हर दूसरे दिन जा रही है, स्कैनिंग के लिए जा रही है। तो अम्मी ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें औलाद दे, अल्लाह तुम्हारे घर खुशियाँ लेकर आए, यही सबसे अहम बात है, तो बाकी सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। फिर उसके बाद घर आई तो अम्मा ने कहा कि बस जल्दी अच्छी खबर सुना दो। तो सबा ने कहा कि अभी अच्छी खबर यही है कि डॉक्टर के पास बहुत चक्कर लगने हैं और बहुत चक्कर लग भी रहे हैं, तो देखते हैं अभी अच्छी खबर क्या आती है, कब आती है और क्या होता है। तो बस अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं अल्लाह कब अच्छी खबर देते हैं। आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सबा को औलाद दे, उन सब लोगों को औलाद दे जिनके दिल में औलाद के लिए बहुत तड़प है कि अल्लाह हमें औलाद दे। तो आप सब उनके लिए भी दुआ करें और आमीन कहें। फिर उसके बाद ईद सेलिब्रेशन जो हुई, सबा ने बनाया था शीर खुरमा। सबा ने शीर खुरमा बनाया था अम्मी के घर पे। तो शीर खुरमा बनाने की तैयारी शुरू हुई, बेटी खाला ने काट कर दिए सबा को सारे ड्राई फ्रूट्स। सबा ड्राई फ्रूट्स तल रही थी और सनी उसमें से उठा के खा रहा था। तो सबा ने कहा क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि आप बना रहे होते हैं तो ऐसे चटखोरे लोग आते हैं और ऊपर से उठा के चीज़ें खा लेते हैं, पकने से पहले ही आदि ख़त्म कर देते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सनी ने कहा कि मैं खाता हूँ। इस शीर खुरमा बनाने के दौरान जो सबसे अहम चीज़ हुई वो ये हुई कि अम्मी और बेटी खाला की लड़ाई हो गई, एक दूसरे को थप्पड़ भी पड़े। अम्मी ने बेटी खाला को मारा, बेटी खाला ने अम्मी को मारा। प्यार में ये लड़ाई हुई, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई इस बात पर हुई कि अम्मी पूछ रही थी कि सबको कितनी ईद दूं। अम्मी के पास जितने पैसे थे उस हिसाब से पैसे कम पड़ रहे थे। तो अम्मी ने बेटी खाला को कहा कि मैं तुम्हें 2000 रुपये ईद के जोड़े के दे दूंगी और 500 ईद दे दूंगी, 2000 बाद में दूंगी। तो बेटी खाला ने कहा ठीक है। तो फिर अम्मी किचन में आकर अम्मी ने कहा कि 500 अभी मैं तुम्हें ईद दूंगी, 2000 बाद में दूंगी जो तुम्हारे कपड़े के होंगे। तो उन्होंने कहा 500 तो मैं नहीं लेती, उन्होंने कहा 2000 मैं बाद में दूंगी ना। तो इस बात पे थोड़ी बहस छिड़ी, तो एक दूसरे को थप्पड़ लग गए। प्यार में ही लगे, गुस्से में नहीं लगे, प्यार में जैसे बहनों में होती है नाकचोट लड़ाई, वैसे ही हुई, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं हुई। तो अम्मी ने 17 यानी कि सबा की जो अम्मी है उसका साथ दिया और बेटी खाला को एक और लगा दी। फिर महर आई तो पूछा गया कि ईद पे ऐसी हुआ, तो महर ने कहा कि जो आपकी बड़ी बहन दे वो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अम्मी पूछ रही थी किसको कितनी ईद दूं, किसको क्या करूं, तो वो सारा कुछ डिसाइड हुआ शुएब के ब्लॉग में। और रिसेंटली जो हमने वीडियो अपलोड की उसमें हमने आपको बता दिया था कि अम्मी ने कितनी सबको ईदी दी। फिर उसके बाद ऊपर गए, ईद पार्टी की, ईद सेलिब्रेशन की, सबको ईदी दी, सबसे ईदी ली। तो सबा का ब्लॉग यहाँ पर हो गया ख़त्म। फिर सबा ने लास्ट में बताया कि रेस्टोरेंट का काम बहुत लेट हो गया है, हम चाह रहे थे जल्दी हो जाए, हमें पता था इतना टाइम तो लगेगा, कुछ दिन ऊपर भी चले जाएंगे, लेकिन ये बहुत लेट हो गया। फिर सबा थोड़ी सी उदास नज़र आई क्योंकि डॉक्टर के पास बार जा रही है, काफ़ी अरसे से इलाज भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद अभी तक उसको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली। तो सबा बस इसीलिए थोड़ा सैड है और उसने कहा कि दुख सुख, हंसी गमी, खुशी, आंसू सब आपको दिखाते हैं, सब आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसलिए आप सब दुआ करें कि जो भी बेहतर है वो हो जाए, सबा को औलाद मिल जाए, क्योंकि सनी भी एक ही बेटा है, 2 बेटे नहीं हैं। बस दुआ करें, जो भी है अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह अच्छा करे। ये था सबा का व्लॉग और ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।